हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जहां पर रात देर गए एक ऑपरेशन शुरू हुआ और उस ऑपरेशन में सिक्योरिटी एजेंसीज को अब तक एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चंद साल पहले हुकूमती इदारों की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था, लेकिन उस फैसले की अमल दरामद अभी तक भी नहीं हुई और 21वीं सदी में भी आज जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके पीने के पानी से बने हैं। सूरत हाल क्या कुछ है, 4 लोगों की मौत भी वाक़या हुई है, उस पर भी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। सियासी मैदान में आएंगे तो आपको बात करेंगे कि मैदान में आने के सियासी मैदान की जब हम गुफ्तगू करेंगे तो बात ज़रा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की करेंगे और दीगर जमातों की भी करेंगे, जिन्होंने लंगर लंगूर तो कस लिया है चुनाव के हवाले से, लेकिन कल पर सबकी नजरें रहेंगी जहां पर इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास भी होने जा रहा है। आखिरी पड़ाव पर आएंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, आपके मामलात मसाइल हुकूमती इदारों के सामने रखने का मौका होगा। 9:45 पर आप कॉल करना शुरू करेंगे। जब तक आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा हर पल आप हमारे साथ देखते हैं और आपका फीडबैक वहां पर हमें मिलता है और वो फीडबैक लगातार आप देते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और हस्बे वादा सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खोलते हैं और खंगालते हैं। आसिफ रशीद ने आज क्या कुछ आपके लिए अहम तरीन वाक़ात रखे होंगे। सबसे पहले चलते हैं उस सेगमेंट पर, क्योंकि आसिफ मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देखना शुरू कर चुके हैं। 8:38 हुआ, चाहते हैं 10 बजे तक हम और आप साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत से हमें गुजरना है, खबरें होंगी, तज्जिया तबसरा होगा और आज मंगल का दिन है, दूसरा दिन मुहर्रम हराम का और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज जुलाई की 9वीं तारीख है, साल 2024। और आज के दिन के अहम तरीन वाक़यात जो माजी में हुए हैं, कुछ सबक आमूज़ वाक़यात होते हैं। मालूमात ज़्यादा हो, कम वक्त का इस्तेमाल करके हमारी तरजीहात में रहता है कि आप तक पहुँचाई जाए। तो शुरुआत प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। 1401 में आज ही के दिन मंगोल इनकलाबी तैमूर ने बगदाद को लूटने का जो काम किया या शुरुआत की, उसमें आज के दिन वो कामयाब हुआ। 1951 में आज ही के दिन पहले 5 साला मंसूबे जो 1951 से 1956 तक था उसकी अशात हुई और यह आज़ादी के बाद पहला अपनी नौयत का मंसूबा था। 1875 में मुल्क के पहले स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, वो कायम किया गया। जुलाई की 9वीं तारीख को 1989 में आज ही के दिन मक्का मुकर्रमा में 2 बम धमाके हुए और 1 हाजी शहीद जबकि 16 दीगर जख्मी हो गए। 1969 में जंगली जानवरों से मुतल्लिक बोर्ड आज के दिन एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें फैसला हुआ है कि शेर हिंदुस्तान का कौमी जानवर होगा, नेशनल एनिमल टाइगर को करार दिया गया। 1972 में सोवियत यूनियन ने जेर जमीन न्यूक्लियाई तजर्बा भी आज के दिन किया, न्यूक्लियर टेस्ट था। 1969 में 2011 में आज के दिन 13 बरस कबल सूडान के अंदर खाना जंगी का आगाज जो 2008 में वैसे हुआ था, लेकिन 3 बरसों की इस तवील मुद्दत के दौरान बहुत कुछ हो चुका था और सूडान 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया और एक वस्ती हिस्सा और दूसरा जनूबी सूडान नया मुल्क बना, साउथ सूडान, जहां आज गुर्बत और दूसरी बड़ी परेशानी कि गैंग वॉर्स या आपसी लड़ाइयाँ जो छोटे छोटे गिरोह कर रहे हैं, उसकी वजह से आवाम बुरी तरह मुतासिर हुई और यह सिलसिला चल रहा है। साउथ सूडान आज के दिन बना। 1686 में जर्मनी, स्वीडन और स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया, आज के दिन एक नया महाज बना। 1921 में कराची पाकिस्तान के अंदर मुनक़िदा खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जौहर का तारीखी खिताब आज ही के दिन हुआ, 100 बरस कबल जुलाई की 9 तारीख को। 1816 में जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीकी मुल्क अर्जेंटीना ने आज के दिन स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया। यौम आज़ादी स्पेन का आज। साल 1900 यानी 124 बरस कबल ऑस्ट्रेलिया में आईन नाफिज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना। संवैधानिक पदों पर लोग कैसे बैठेंगे, कहां कौन क्या करेगा, यह तय कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आईन के मुताबिक होगा। आज से 124 बरस कबल की पेशरफ्त हुई और 1948 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पहले डाक टिकटों का सेट जारी हुआ। जुलाई 9 आज़ादी के 1 बरस तकरीबन बाद 1948 में। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन वाक़यात या बड़े इवेंट्स आपके सामने। वैसे तो एक तवील फहरिस्त होती है, रोज़ाना बुनियादों पर आपको हम बताते हैं, मगर कोशिश रहती है कि चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने, जिस हिसाब से टाइम होता है स्पेशल सेगमेंट रहता है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वक्त कम, मालूमात ज़्यादा, हमारी तरजीहात में है और वो कोशिश आज भी हमने जारी रखी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आज
जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर के मौसम, राबतों और दीगर मामलात पर बात करें। अवामी मसाइल भी हैं, उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सलामती सूरत हाल पर मबनी चंद खबरें आपके सामने रखनी है, क्योंकि जम्मू सूबा इस वक्त अलर्ट पर है। पहली खबर जिला कठुआ से। बिल्कुल, कठुआ की खबर से आगाज करते हैं, जहां पर रात देर गए मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच झड़प हुई है और इतलात के मुताबिक कठुआ की पहाड़ियों के अंदर इस वक्त एक बार फिर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को शुरू किया गया है। याद रखिएगा कि कल रात देर गए मिलिटेंट्स की तरफ से आर्मी के कॉन्वॉय पर एम्बुश किया गया, हमला किया गया, जिसके नतीजे में अभी तक आज सुबह तक 5 फौजी जवानों के जान बहक होने की इतलात सामने आ रही है, 5 जवानों के जख्मी होने की इतलात सामने आ रही है और जख्मियों में से कुछ जवान क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं। इस तरीके की इतलात सामने आ रही है और जो ही ये इंसिडेंट कल बाद सपहर पेश आया, उसके फौरन बाद कठुआ के कुछ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से वसी ऑपरेशन शुरू किया गया और ये ऑपरेशन आज दूसरे दिन में शुरू चला गया है और अभी भी इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। इतलात के मुताबिक वसी जंगल का एरिया है और घने जंगल के अंदर इस वक्त फिजा से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़मीनी अफवाज भी मुसलसल यहाँ पर बने हुए हैं। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि कठुआ ज़िले के अंदर इस तरीके का एम्बुश पहला एम्बुश है साल 2024। तस्वीर आपके सामने है उस व्हीकल की जो कॉन्वॉय का एक हिस्सा थे, किस तरीके से पहले ग्रेनेड दागा गया है जो ज़राया हमें बता रहे हैं और उसके बाद पे दर पे गोलियां चलाई गई हैं और जिसके नतीजे में अभी तक 5 सिक्योरिटी के जवानों के जान बहक होने की इतलात सामने आ रही है। और ये बैक टू बैक अगर आप देखेंगे साल 2024 के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज पर बैक टू बैक एक हमले हो रहे हैं और कभी रजौरी पुंछ का इलाका गरमाता है, कभी डुडू बसंतगढ़ के इलाके से इतलात आ रही थी और अब कठुआ के इन जंगलों से भी इतला आ रही है कि जहां पर यह बताया जा रहा है कि गढ़वाल यूनिट जो राष्ट्रीय राइफल्स का है वो रूटीन पेट्रोलिंग पर था, जिसके बाद यह हमला छुपे बैठे मिलिटेंटों की तरफ से किया गया कॉन्वॉय पर, जिसके नतीजे में अब तक 5 फौजी जवानों के जान बहक होने की खबर और इतला सामने आ रही है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कल जिस तरीके की इतला आ रही थी कि सबसे पहले ग्रेनेड दागा गया आर्मी व्हीकल पर, उसके बाद जो मिलिटेंट वहां मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की। बटनोट गांव है मल्हार बिलावर का एरिया जो तकरीबन 150 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है और ये कॉन्वॉय जो थी ये इसमें फौजी जवान थे जो जख्मी हुए, जिन्हें पहले मरहले में शिफ्ट वहाँ से किया गया, जिसके बाद ये इतला आई कि कम से कम 5 जवान जो है वो जान बहक हुए हैं, जिनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल है जो इंतहाई जख्मी हुआ था, जिसके बाद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। जून 11 और 12 को 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट मिलिटेंट जो है यहाँ पर देखे गए थे। उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी कठुआ के वसी इलाके का शुरू किया गया था। एमुनेशन कुछ चीज़ें वहाँ से बरामद भी कर ली गई थी, लेकिन लगातार ये एरिया जो है वो रेड एरिया बना हुआ है और यहाँ पर अब ये खबर सामने आ रही है कि वसी पैमाने पर ऑपरेशन इस जंगल के इलाके में इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये वो इलाका है जहां बाउंड्रीज उस एरिया के साथ टच करती हैं जो इससे पहले हमने आपको बताया था कि बदरवा के अंदर एक ऑपरेशन चला था जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे और उस ऑपरेशन वाली जगह को इस एरिया के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट थी वो आसपास काफी वक्त से हो रही थी। दूसरी बात, जिन लोगों की जान गई है, जेसीओ नायब सूबेदार आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल जमाल सिंह जो पहले जख्मी था और अब बिलावर के अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा राइफलमैन अनुज सिंह, राइफलमैन असर्श सिंह और नाइक विनोद कुमार, ये तमाम वो लोग हैं जिनने मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान निछावर कर दी। और इस गाड़ी में ये 10 के 10 एहलकार मामूल के मुताबिक इस इलाके में पेट्रोलिंग चल रही थी और सड़क भी ऐसी जहां पर एक गाड़ी गुजरेगी तो दूसरी के लिए फिर रास्ता बचेगा। सामने से फायर होता है, लेफ्ट से फायर होता है, राइट से फायर होता है, यानी वो जो गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक कही जाती है, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वैसी कुछ सूरत हाल इस इलाके में बन रही है। और गाड़ी के टूटे या बिखरे हुए शीशे, उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने हेलीकॉप्टर खिदमत हासिल की गई हैं। इसके अलावा जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है, उनमें से भी 2 की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। फौज और पुलिस के साथ सीआरपीएफ जहां जरूरत पड़ती है वो तो है ही, लेकिन
एलीट कमांडोज को भी इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। कार्रवाई इस वक्त चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, बाज मुबस्सरीन का यह ख्याल है कि शायद जो बार बार कहा जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंटों के 2 ग्रुप चिनाब वैली के अंदर हैं, हो सकता है कि उनमें से एक हो, और एक इनमें से पिछले दिनों मारा भी गया 3 मिलिटेंटों को। रंजीव मेहता के पास भी चलेंगे। ये गाड़ी है जिसको टारगेट किया गया है। आज पूरे जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट है। यात्रा हाईवे पर चल रही है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है, सेफ है, लेकिन एहतियाती तौर इकदाम उठाए जा रहे हैं। और तकरीबन 60 किलोमीटर बिलावर से दूर, यानी जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां से 60 किलोमीटर का एरिया है, और बसंतगढ़ वाली साइड एक नजदीक आती है जहां खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद क्रॉसिंग उस तरफ से हुई हो। जरा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा रंजीव मेहता, बनी से हमारे साथ हैं। 2 चीजें कंफर्म कीजिएगा, ऑपरेशन अभी चल रहा है और ऑपरेशन का एक पार्ट सर्च ऑपरेशन कहलाता है, दूसरा एनकाउंटर है। तो जो कल गोलियों का तबादला हुआ था, फायरिंग शुरू हुई थी, वो अभी भी चल रही है? इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है या सिर्फ गश्ती पार्टियां इस वक्त एक्टिव हैं? आसिफ, मैं बताऊं, कल शाम को बंद हो गया था और रात को ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा था अंधेरे की वजह से, क्योंकि आतंकी जिन्होंने सैन्य वाहन पर हमला किया वो जंगल की तरफ भागे थे। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जो शुरू किया गया था वो उसको अब रात को रोक दिया गया था, और सुबह सूरज चढ़ने के साथ, पहली किरण के साथ ही एक बार फिर बड़ी पैमाने पर एक बड़ा ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च कर दिया गया है। सेना की तरफ से पैरा कमांडो को इस इलाके में उतार दिया गया है, और जंगल का चप्पा चप्पा निकालने के लिए सेना के जवान डटे हुए हैं, और लगातार एक बड़ा इलाके को उन्होंने मुहासरे में लेकर उसको वहां पर तलाशी अभियान जो है वो अपना चलाया है, क्योंकि टेक्निकल टीमें भी वहां पे शाम को ही पहुंच गई थी, और जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं सेना की तरफ से डिटेक्ट करने के वो लगाए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर सुबह भी ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था और चक्कर लगा रहा था, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अभी ये बताइएगा राजीव, ये जो कॉन्वॉय था जिसको रात देर के निशाना बनाया गया, ये बताया जा रहा है कि रूटीन में पेट्रोलिंग कॉन्वॉय जा रही थी, ये कहां से कहां की ओर जा रही थी? कैंप कितना दूर है इस इलाके से जहां पर ये फायरिंग हुई है, और उसके बाद आगे का रास्ता किस तरीके का है? क्या आगे कोई और कैंप है? सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई नाका है आगे? देखिए, इस इलाके में जैसे ही कठुआ जिले में 11 जून को सैडा में जब हमला हुआ था, तो इसी इलाके से भी लोगों की डिमांड आई थी कि सेना का कैंप होना चाहिए। पहले 90 के दशक में जब मिलिटेंसी इस इलाके में चरम पर थी, तो सेना ने काफी इस इलाके में ऑपरेशन किए और आतंकियों को मार गिराया था, और उसी के चलते एक बार फिर सेना की जो 21 गढ़वाल राइफल है उसको उसका कैंप जो है वो मल्हार में है। जो मल्हार यहाँ से जो बदनौता है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से लेकर मल्हार, लोहाई, बदनौता और मशेडी तक जो रूटीन पेट्रोलिंग होती है, ये वही वाहन थे जो इस इलाके में पेट्रोलिंग करते थे। और 3 वाहन थे, क्योंकि तीनों गैप थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं एक दूसरे से, और जो पहला वाहन आया ये उसको निशाना बनाया गया, क्योंकि घात लगाकर बैठे थे आतंकी पहाड़ों पर, और ऊपर से उन्होंने ग्रेनेड और फायरिंग की, और दो ग्रुप से दोनों तरफ से आगे से और रंजीव, एक तो ये जो कहा जा रहा है, ये बात किस हद तक सही है कि जिस एरिया के अंदर ऑपरेशन हुआ है या जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ बाद में इस हमले के बाद, इसकी बाउंड्रीज भद्रवाह के उस इलाके के साथ शेयर करती हैं जहां पिछले दिनों ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट मारे भी गए थे, और करीब करीब डोडा वाला वो एरिया भी नजदीक है जहां पर पुलिस और फौज के कुछ जवानों को टारगेट किया गया था पिछले दिनों? देखिए साथी, मैं बताऊंगा एरिया की बात करूं तो भद्रवाह डोडा का इलाका जहां से थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ के लोहाई के बाद आगे बनी का इलाका आता है, फिर सरथल का इलाका आता है, फिर जाके डोडा डिस्ट्रिक्ट जहाँ भद्रवाह में जाके एंट्री होती है। लेकिन उधमपुर का जो बसंतगढ़ का इलाका है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, और वो इसके बिल्कुल पास वाला एरिया है, क्योंकि बिलावर का मशेडी से ऊपर का इलाका जितना भी है ये बसंतगढ़ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके साथ लगते, क्योंकि बसंतगढ़ के लोग मशेडी में के अस्पताल में इलाज करवाने तक के लिए आते हैं। वहां पर जब हमने पिछले दिनों दौरा किया था, तो वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं, तो जब उनसे बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ओपीडी हमारी बसंतगढ़ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बसंतगढ़ का जो जंगल जहाँ वो एरिया है वो इसके साथ लगता है, वहाँ से थोड़ा सा पहाड़ एक क्रॉस करने के बाद रोड जो सड़क का रास्ता है वो भी शुरू हो जाता है। तो डोडा भद्रवाह का सारा पैदल रास्ता है और दूर जंगली रास्ता है, और वो ज्यादा दूरी पर है, क्योंकि वहां जाने के लिए
1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन बसंतगढ़ के लिए मात्र 4 से 5 घंटे में बंदा पहुंचा। फिलहाल सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये कंफर्म कर दीजिएगा फिर से। जी, सर्च ऑपरेशन उसी इलाके में पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्थानीय लोग, उनके जो वहाँ के लोकल बीडीसी के मेंबर हैं, चाहे एसपीओ हो, जो इलाके को उनकी मदद ली जा रही है। बहुत शुक्रिया रंजीव, डिटेल्स देने के लिए। इस ऑपरेशन के मुतालिक तफसीलात फराहम कर रहे थे रंजीव। तस्वीरें आपके सामने सुबह से अब तक की, जहां हेलीकॉप्टर सर्विसेज के थ्रू भी इस वक्त खिदमत हासिल की जा रही हैं हमलावरों की तलाश के लिए। अब इस पर हमले पर सियासत ना हो, ऐसा बहुत कम देखा गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से रद्दअमल जाहिर कर रही हैं और यूनियन टेरिटरी मौजूदा वक्त में या साबिक रियासत के साबिक जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से भी बैक टू बैक कुछ बयानात आए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से भी एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार किया गया और हमले पर अफसोस का इजहार न सिर्फ उनकी जानिब से किया गया, बल्कि राहुल गांधी ने हुकूमत पर जोर दिया कि जवानों की इस शहादत का बदला इस हिसाब से लिया जाना चाहिए कि कार्रवाई ज़मीन पर हो, ना कि बातें या जो बयानात की दिए जाते हैं इस तरह की बातों से इज्तराब करना होगा जहां सिर्फ और सिर्फ दावे या बातें की जाती हैं। इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, उनकी जानिब से भी हमले पर अफसोस का इजहार किया गया। रात देर गई उन्होंने कहा कि एक बुरी खबर कठुआ से आ रही है और हमले की उन्होंने मजम्मत भी की और जो मुतासरा खानदान है उनके साथ हमदर्दी का भी इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साबिक रियासती वज़ीर आला हैं, उनने न सिर्फ हमले की मजम्मत की बल्कि एक लाइन में उन्होंने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि यही वो इलाके हैं जहां 2019 से पहले मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था। इन इलाकों में अफसोस इस बात का उन्हें हो रहा है कि आज फौजी जवान इन इलाकों के अंदर अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साबिक रियासती वज़ीर आला, उनकी जानिब से भी अफसोस और दुख का इजहार इस वाक़े पर किया गया और जो 6 लोग ज़ख्मी थे जिनमें से बाद में एक और जवान की जान चली गई और इन तमाम लोगों या जो बाकी मुतासरा अफराद थे उनके अहल खाना के साथ हमदर्दी भी मैं रखता हूँ। इस पैगाम के साथ उन्होंने अफसोस का इजहार किया। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी जमातें भी इस पर रद्दअमल दे रही हैं। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस हमले पर, ज़रा उनकी बात भी सुन लेते हैं। और कांग्रेस ने भी मौजूदा सूरत हाल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए हदफ़े तनकीद मौजूदा सरकार को बनाया है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के मछेड़ी इलाके में आज फिर एक आर्मी व्हीकल पर हमला हुआ है। अभी जानकारियां तो पूरी नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादी वहां भी सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने अभी जो जानकारी मिली है उनको घेरा है, जल्द ही मार भी गिराया जाएगा। पिछले दिनों भी कुलगाम में 6 मिलिटेंट्स को मारा गया है। पिछले दिनों डीजी साहब ने ये कहा था कि लगभग 120 फॉरेन मिलिटेंट्स यहाँ पर सक्रिय हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का कायरतापूर्ण हमले होते रहते हैं। हमारे लोगों को बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है कि आज 4 जवान हमारे जाबाज शहीद हो गए और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। जम्मू सूबे के कठुआ जिला के लोहाई नाथ क्षेत्र में, जो कि पिछले कई सालों से पुरअमन था और लगातार इस तरह की वारदातें जम्मू सूबे के मुख्य। चलिए जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्दअमल तो आपके सामने है और साथ साथ सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है जम्मू का कठुआ का वो इलाका जहां पर माना जा रहा कि शायद गुज़श्ता दिनों दरअंदाजी हुई हो और उसी का ये नतीजा है कि बैक टू बैक ये चीज़ें जो है वो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन इस खबर का एक और पहलू भी है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि जिस तरीके से 3 साल के दौरान 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए हैं मुख्तलिफ मार्का आराइयों के दौरान, और ये मार्का आराइयाँ उन इलाकों के अंदर हुई है जहां पर इससे पहले सिक्योरिटी का सख्त जाल हुआ करता था और इस तरीके की वारदातें कम हुआ करती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने मुसलसल जम्मू की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और जॉइंट एफर्ट्स बनाने की एफर्ट्स करने की कोशिश की गई है ताकि ये दरअंदाजी जो सरहद पार से हो रही है इस पर भी नकेल कसी जाए और जो सरहद के इस पार सूरत हाल है इस पर नज़र रखी जाए। याद रखिएगा अक्टूबर 11 सन 2021 से सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिनना शुरू किया है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 11 सन 2021 को जो जंगल का इलाका है, चमार का इलाका है और फिर बटादूरिया का इलाका है, जिस तरीके की वहाँ सूरत हाल बनी, 4 सिक्योरिटी के जवान
जवान शहीद हुए ऑन द लाइन ऑफ फायर जो ड्यूटी पर थे। और फिर उसी तरीके से अक्टूबर 16 2021 को 2 जेसीओ मिलिटेंटों के हाथ जो है वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं। ये एक बड़ा सानिया उन्होंने कहा है और कहा कि अभी तक इन तमाम मामलों में, इन दोनों इंसिडेंट्स में कोई वाजिया कामयाबी नहीं है एज पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। फिर और इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि 4 सिक्योरिटी के जवान तब मारे गए और 2 फिदाइन भी मारे गए जनाब। परगाल जो दरहाल इलाका है रजौरी का 11 अगस्त सन 2022। फिर 5 सिक्योरिटी के जवानों का जिक्र किया उन्होंने। बटादूरिया मेंढर एरिया पुंछ का जो 20 अप्रैल सन 2023 को हुआ। फिर ये भी नवंबर 22 2023 को कहा कि फिर एक कैप्टन समेत कुछ जवान जो है वो शहीद हुए। और फिर वहाँ पर भी जो कालाकोट का एरिया, रजौरी का एरिया है, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी, देरा की गली के आसपास की सिचुएशन का उन्होंने जिक्र किया। फिर VDCs की किलिंग जो बसंतगढ़ के अंदर हुई, उधमपुर के अंदर, यानी उन्होंने एक एक करके वो तमाम पॉइंट्स गिनाए और कहा कि ये जो सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है, कभी यात्रा बस पे हमला हो रहा है, कभी VDCs को निशाना बनाया जा रहा है और कभी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है। दरअसल एक जॉइंट मैकेनिज्म और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, तब जाकर जम्मू सूबे के इन इलाकों के अंदर सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या कुछ जम्मू की सूरत हाल के हवाले से कह रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी को वो किस तरीके से इस वक्त देख रहे हैं, जरा फटाफट से इसको भी सुन लेते हैं कि किस तरीके से वो उन तमाम हालात को देख रहे हैं। कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। रजौरी पुंछ में मैं GOC रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहां टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी। बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहां पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी, हो गई है। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। वो रिपब्लिक डे परेड के एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खलास कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते?
जनरल बख्शी को किस तरीके से वो सिक्योरिटीज एनालिसिस कर रहे थे और क्या कुछ उनका मानना है। बहरहाल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आजकल बातें हो रही है जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, सिक्योरिटी सिनेरियो को यहाँ पर रोकते हैं, ज़रा बात उस मामले की करते हैं जिसने 4 लोगों की जान आज ली है। वज़ीर आज़म साहब ने ख्वाब देखा पूरे मुल्क के अंदर हर घर साफ शुद्ध जल मिले, यानी हर घर के अंदर सरकारी तौर पर एक व्यवस्था बनाई जाए, अरेंजमेंट बनाया जाए कि उनके घरों में पानी आए। लेकिन पानी लेने के खातिर 4 लोगों की मौत हुई और ये मौत हुई है सोबा कश्मीर के हंदवारा इलाके के अंदर। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है राजवाड़ा इलाके के अंदर, दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक ही घर के 4 अफराद खाना की मौत वाक़या हुई है और ये मौत वाक़ा हुई है एक्सीडेंट के ज़रिए से। पानी ला रहे थे वापस या ले जाने जा रहे थे, इस दौरान उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक ही घर के 4 अफराद जान बहक हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है। पहली और तस्वीर जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, एक तो ये तस्वीर आपके सामने जिसमें 4 लोग एक ही घर के चले गए और दूसरी तस्वीर जहां पर अस्पताल इन तमाम लोगों को लाया गया। शायद इनमें से किसी को बचाया जा सकता, लेकिन चूंकि ये सफ़र यहीं ख़त्म होना था, ये इसी तरह की कहानी लिखी गई थी और यहाँ से जो तिब्बी या कानूनी लवाजमात करनी थी वो पूरी कर दी गई। और अगली तस्वीर आपको जनाजे की दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त थोड़ी देर बाद इतलात हैं कि तदफीन 4 की हो जाएंगी। ये आखिरी रस्मात जहाँ पर अंजाम दी जा रही हैं। इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी है, मातम पसरा है। मकामी लोग क्या कहते हैं उनकी बात भी ज़रा सुनेंगे, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें राजपुरा हंदवारा की, और जिन 4 लोगों की जान गई है, गुलाम रसूल भट्ट, इम्तियाज़ अहमद भट्ट, रिफत और शबनम, ये एक ही ख़ानदान के 4 लोग हैं। और ये तस्वीरें जाए मकाम की है जहाँ पर थोड़ी देर बाद इनकी तदफीन हो जाएगी। नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। अच्छा, ये जनाब जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स हैं, एसएसपी, डीएसपी, एडिशनल डीसी, वो रात से ही तो कैंप किए हुए थे इस इलाके के अंदर। लेकिन अल्फाज तब कम पड़ जाते हैं जब हम कह रहे हैं कि जनाब हमारी बजटिंग हज़ारों करोड़ रुपए की है और हमने अपना टारगेट अचीव किया जी 90%, 98%। लेकिन फिर जब ग्राउंड ज़ीरो पर खंगालते हैं तो हमारी फिर वो अल्फाज सरकार के और वो पब्लिसिटी सरकार की सारी रायगाह हो जाती है जब इस तरीके की सिचुएशन होती है कि पानी जो पीना है उसको लाने के लिए शाम को घर के 4 अफराद गए, चारों की मौत हुई। और ये एक घर का हाल नहीं है, इस इलाके की सूरत हाल ये है कि जनाब पिछले 8-9 सालों से कंटिन्यूसली तमाम जिम्मेदारों के साथ, चाहे वो ब्लॉक लेवल के जिम्मेदार हैं, तहसील लेवल के जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिम्मेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं जिन्होंने वोट लिए माजी में, जिन्होंने आज भी वोट लिए, लेकिन इनके दुख का मदावा आज तक भी नहीं हो पाया। अब इंतज़ामिया तो थोड़ी सी हरकत में आ जाई है, कहा कि जनाब पीएचई से भी पूछा जाएगा, सब लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है सिर्फ पीने के पानी को लेकर। यानी वो पानी लाने जा रहे थे घर के लिए, घाट सड़क का हादसा। अगर घर में पानी आया होता, नलके से पानी आया होता, तो शायद ये सूरत हाल आज राजवाड़ा हंदवारा की। पहले ज़रा आवाम को सुनते हैं, उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। दर्दनाक वाक़ा राजपुर की खतर बड़ शर्मनाक वाक़ा एडमिनिस्ट्रेशन कर बार बार रूबी चतस वातावा याद दहानी तम एडमिनिस्ट्रेशन दिलान तमन सियासतदान बड़े सियासतदान बड़े दावा करान वन पता मन तम 10 वरी फिक्स मज खसान आब तो तम पे हे तुम वन तान कि बंदोबस्त कर 4 बोत अकी घर गई जामा यमन मज 2 कोर लक्च कोर 2 वरी एज 1 बोस वन मोल तो वनस तुम फाइनल क्या तुम चलान वगैरह फॉर्मेलिटीज वगैरह वनस अगर कत कर खिजी नश नफर वो जन वो और खसा कुन सात जंगली जानवर खतर या इत वाक़ा ते गई चूंकि अचानक इन अता पता लोग गर द्रामत आब आने खतर दस्तूर। चलिए अपने नुमाइंदे शमीम के पास चलेंगे क्योंकि तदफीन का अमल मुकम्मल हुआ है और इंतहाई गम में, यानी अगर आप इसको ये कहें कि क़यामत सुगरा पैदा हुई है तो कम नहीं है, क्योंकि इस इलाके के अंदर हर आँख नम है और हर दिल के अंदर और हर ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। शमीम ज़रा पहले अपडेट करें, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है? क्या 4 अफराद की तदफीन मुकम्मल हो गई है, नमाज जनाजा हो गया है?
जी गवर मैं आपको बताता चलूं, ये सब जिला हंदवाड़ा का इलाका है, राजपुरा का इलाका है। कल यहाँ पे एक दिलदोज हादसा हुआ है। एक ही घर के 4 फैमिली मेंबर जो है जिनकी मौत वाक़या हुई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह मैं इसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि 21वीं सदी में भी ये लोग जो है काफी ज्यादा जो साफ पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिस तरह जल शक्ति डिवीजन बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं कि 2024 तक, जिस तरह उन्हें नारा दिया था 2024 तक हम हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब 2024 भी खत्म होने वाला है, अभी ना कहीं पे नल है ना कहीं पे जल है। सिर्फ जमीनी सतह पे जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तब इसीलिए वोट डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, साफ पानी के लिए। यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पे तरस रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि हजारों की तादाद जब ये कल तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये हादसा जो हुआ, यहाँ के लोग बुजुर्ग माए और बुजुर्ग बच्चे जो है, यहाँ के नौजवान या कोई रेड़े लेके जाते हैं या रेड़े लेके जाते हैं या अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो वहां से 1 किलोमीटर से जो खिगजी का इलाका है वहां से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि ये खिगजी जो है इसको लोग खूनी नाला के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जब ये लोगों ने कल वहां से पानी लाया, वहां से जब उन्होंने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की तो वहां पे गाड़ी जो है बड़ी खाई में गई। बताया जा रहा है कि वो खाई जो है तकरीबन 250 फुट की जो गहरी जो है गहराई है वहां पे उनकी। जब वहां के आसपास इलाके में जब इस तरह की खबर फैलती है, जाहिर सी बात है सब में गुस्सा भी है, गम गुस्सा भी होना भी चाहिए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तकरीबन 10:30 बजे का कल ये वाकया पेश हुआ है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पे एडवोकेट इमरान साहब है जो इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब, क्या कहेंगे आप और क्या हादसा जो हुआ यहाँ पे कल, बताइए आप। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि ये किसका लहू था, ये कौन मरा। हम कहते हैं कि ये मेरा लहू था, ये मैं मरा। ये बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे जो है हस्ब दस्तूर यहाँ के लोगों को जो ये जो गांव है राजपुरा, 2500 से ज्यादा यहाँ की आबादी है, और हस्ब दस्तूर लोग यहाँ पे जाते हैं पानी पीने का पानी के लिए लाने के लिए, और तकरीबन 1 किलोमीटर गाँव से बाहर जाना पड़ता है। बार बार हमने ये बात जो है इंतजामिया की नोटिस मिल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई अदालत नहीं हुआ। आज एक्सीडेंट हो गया, पहले जानवरों का भी ये होता था, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का भी होता था। तो आज जो ये वाक़ा हुआ, एक ही घर के 4 अफराद इसमें जो है कुछ करेंगे। जो 4 फैमिली एक ही घर के चिराग जो वाहिद चिराग थे, उनका बाप गुलाम रसूल भट्ट और इम्तियाज अहमद, रिफत आरा, शबनम, जिनकी कल मौत वाक़या हुई। लगातार इस इलाके में पानी का मसला रहता है कि 21वीं सदी में भी लोग जो है आपको नाले से पानी लाता है, इससे बच्चे बुजुर्ग भी बीमार पड़ते हैं। जहाँ से आप लाते हैं साफ पानी, वहां से कल एक हादसा हुआ है। ये पूरा घर जो है मुझे लग रहा है खत्म हो चुका। आप उनकी बीवी और एक बच्ची रहेगी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इसको एक कत्ल रचा हुआ, जिसकी साजिश रची गई है, और साजिश किसने रची है? वो यहाँ के हमारे पीआरआईज ने, हमारे पॉलिटिशियन्स ने, हमारा जो जिले इंतजामिया है और हमारा जो प्रेजेंट में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तानाशाही करने बैठे हैं उधर। वो ट्वीट करते रहते हैं उधर, वहाँ पे पूरा नामकरण पीएचई को जल शक्ति बना दो, उसको अग्नि शक्ति बना दो, किसी को कुछ और बना दो, और काम करने का कुछ है नहीं वहाँ पे। हमारी डीसी मैम वो टीटवाल जाके सीमारी बॉर्डर पे जाके घर घर पानी, घर घर कुछ जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, और ये जो सब जिला है हमारा यहाँ पे हंदवाड़ा में, ये इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वहाँ पे। अभी आप पीसफुल यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, आप मुतालबा भी करें कि डीसी मैडम अभी तक यहाँ पे नहीं है। जिस तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनके हमरा तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, वो पहुंचे यहाँ पे, या जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंडियन आर्मी कल से यहाँ पे है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस टाइम हमें ये खबर मिली, उस टाइम आनंद पूरे इलाके में खबर फैल गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और उस टाइम जो हमारा यहाँ पे एसओजी है या आर्मी है या पुलिस चौकी जो लोकल हमारे यहाँ पे है, उन्होंने हमने बहुत कोशिश की हम इसको रेस्क्यू बना ले, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो एक रेस्क्यू नहीं बन सका, वो रिकवरी हुई। उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया उस टाइम उसको रिकवर करने में, डेड बॉडीज को रिकवर करने में, फिर वो यहाँ पे रहे। लेकिन वो कल से हम देख रहे हैं 12 घंटे हो गए, हमारी डीसी मैम और ट्वीट पे ट्वीट करती रहती है वहाँ पे। वो उधर हमने जरा हमारे सवाल का भी आप जवाब दीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है। रील बनाने इमरान, जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो हंदवाड़ा का पूरा इलाका है जिसकी अभी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर आंख नम है, हर चेहरे को साफ पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये बताइएगा माजी में क्या कोई प्लान था कि कोई एग्जीक्यूशन की बिना यहाँ से आपको पानी टैप करके दिया जाएगा, ये कोई स्कीम है जिससे आपको मिलेगा? क्या कोई स्कीम तरतीब दी गई है आज तक इस पूरे इलाके के लिए?
बताता चलो ये सब जिला जो हंदवारा का राजवार इलाका है एक पसमंद इलाका है, क्योंकि इसी इलाके से मैं खुद रहने वाला, मैं हर खबर यहाँ पे जानता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं इसलिए हम वोट डालते हैं। बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, उस दिन बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं जमीनी सतह पे, मगर जब ग्राउंड जीरो पे हम आते हैं उनके वादे जो है खोखले साबित हुए। 21वीं सदी में भी यहाँ के राजवार या खईपुरा की बात करेंगे, चाहे सरमर की बात करेंगे, चाहे तुरुमुरा की बात करेंगे, साफ पानी के लिए एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। क्योंकि जिस तरह जल शक्ति योजना हर बार ये कह रहे कि हमने इतने करोड़ रखे, इतने करोड़, यहाँ पे जो वाटर टैंकी बनाई गई वो लोगों ने हालशेरी में छल किया है, यहाँ पे पैसे जमा किए, वहाँ पे एक वाटर टैंकी जो है खुद बनाई है। वहां से जब यहाँ के माए बुजुर्ग जो नौजवान जो है सवेरे रेड़ी लेके जाते हैं और वहां से अच्छा शमीम ये बताइएगा, जो डिपार्टमेंट है जिसे हम पीएचई डिपार्टमेंट कहते हैं, जिनके जिम्मे ये सारा काम सौंपा गया है, क्या वो डिपार्टमेंट फंक्शनल है इस सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर? क्या उनके ऑफिशियल्स हैं? और जिला इंतजामिया की तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई ग्राउंड रियलिटी बदलेगी इस हादसे के बाद? जी गौर, मैं आपको बताता चलूं, सब जब कल ये तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये हादसा यहाँ पे हुआ, तब इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जिला इंतजाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस वक्त यहाँ पे खुद मौजूद है, और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सारे नौजवान, और पीएचई डिवीजन अभी तक ये यहाँ तक अभी नहीं आया। उनकी मुझे लग रहा है कि अभी उनके कानून तक गवारा नहीं होता, तो गवारा नहीं, पीएचई डिवीजन के खिलाफ सख्त से जिस तरह एसडी साहब ने ये नारा दिया था, जो भी अफसर अच्छे से काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे लग रहा है कि हंदवारा पीएचई डिवीजन जो है इसको आज जल शक्ति डिवीजन के लोग नाम से जानते हैं। यहाँ पे साइन बोर्ड लगाए गए, वहाँ साइन बोर्ड पे लगाए गए, हर घर तक जो है जल पहुंचेगा, जल कहीं नामो निशानी। और भी मेरे साथ है कुछ लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। हाँ जी गवर्नर साहब, यहाँ पे बदकिस्मती की बात है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है दैट इज रन बाय वो ठेकेदार। तो जब भी कोई स्कीम बनती है तो 6 महीने के बाद वो स्कीम वहीं पे है ना अबेयनेंस में रह जाती है, फिर नई स्कीम बन जाती है। जो पीएचई डिवीजन हंदवारा जो है काफी इसमें केसेस है, इधर जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी केसेस है इसमें, और अक्सर ही खबरों में रहता है ये पीएचई डिवीजन हंदवारा। पूरा अगर वो डिपार्टमेंट इस टाइम सीज किया जाए तो पूरे हंदवारा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नाला नहीं होगा इसमें कि पीएचई डिवीजन हंदवारा को सीज क्यों किया गया, क्योंकि वहां कोई काम करना नहीं होता है। बिल्कुल वो नामकरण हो जाता है यहाँ पे, पीएचई को जल शक्ति बना दो, लेकिन काम करने का कोई यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ का जेई जो एक स्कीम बनाता है वो एक एज चीफ इंजीनियर रिटायर हो जाता है, लेकिन वो स्कीम कभी इंप्लीमेंट नहीं होती है। 2014 में भी एक स्कीम लाई इन्होंने, उसमें डगवेल्स इन्होंने बनाए, बोरवेल्स बनाए, लेकिन 2022 तक 2024 तक वो उस पर कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि बीच में एक और जल जीवन शक्ति पे एक और स्कीम बनाते हैं। इस स्कीम जो लाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे पीआरआई, इसमें अकाउंटेबिलिटी जो पार्ट है वो मिसिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर वहां से इतना पैसा आ रहा है वो आखिरकार जा कहाँ रहा है? ये राजपुरा की बात नहीं है, यहाँ पे आज ये कत्ल हुआ, ये मेरा घर भी हो सकता था, किसी और का घर भी हो सकता था, लेकिन ये पूरे इलाके की बात है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग गया। और बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में जो साफ पानी को लेकर सवालात खड़े कर रही है, इंतजामिया से नाराज नजर रही है, आबादी ओवरऑल है कितनी? पानी पे वोट मांग रहे, हमारे पॉलिटिशियंस पानी पे वोट मांग रहे हैं, इतना पैसा आ रहा, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मरकज में बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमारे लिए आज तक सारे, अगर बीजेपी कोई अकाउंटेबिलिटी की बात करती आई, लेकिन अभी तक हमने ग्राउंड पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी। चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हंदवारा राजवाड़ा से ज्वाइन करने के लिए। नुमाइंदा गुस्सा आप देख सकते हो, और ये जेन्युइन गुस्सा है। ये गुस्सा तब हो रहा है जब कहा जा रहा है कि जनाब डिपार्टमेंट आपने तो बना दिया, ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन भी कुछ स्कीम्स की हुई, लेकिन उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, लोगों को एक बड़ा सवाल है। और मुझे भी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली जो ये सारा डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जिसे आप माजी में पीएचई डिपार्टमेंट कहते हैं, चीफ इंजीनियर साहब पर्सनली इस मॉनिटर को देखेंगे और जो जिम्मेदारान है वो देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से अवाम आज नाला है और इतना वो गमजदा है। क्योंकि जनाब अगर आप डिपार्टमेंट भी बंद करेंगे, अब हमारे लिए कोई ये फ़ायदा नहीं है, न माजी में कोई फ़ायदा दिया, न आज कोई फ़ायदा दे रहे हैं, और सिर्फ बयानात और काउंटर बयानात के सिलसिले जो है वो चल रहे हैं। तो फिलहाल उम्मीद ये करें कि हंदवारा की आवाम को थोड़ी सी राहत मिले। फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है, और मौत तब हुई है जब वो पीने का पानी लाने जा रहे थे, गाड़ी को हादसा हुआ, जिस दौरान ये हादसा एक बड़े हादसे में तब्दील हुआ और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो सरकार ने नकेल कसने का मन किया है और ये ऑर्डर जारी किया। अब ये नकेल किनके लिए कसी जाएगी, क्या आवाम को कोई राहत उससे मिलेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर सियासी महाज पर आएंगे तो बताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आईन में तरमीम कर रही है, थोड़ी सी बात उस पर भी करेंगे। कांग्रेस कमर कस रही है लेकिन थोड़ा सा डर रही है, किससे डर रही है, कहाँ पर डर रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लद्दाख
की सियासत जहां पर हर एक पेज पर दिख रहा था, वो 2-2 पेज पर नजर आ रहे हैं। कौन लोग 2 पेज पर चलेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।